जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फयाज के द्वारा कर्नाटक राज्य में मारी गई नेहा हीरामत, जिसका कि मुद्दा बहुत ही गर्म पूरे भारत देश में है, उसके बारे में आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा, लेकिन उसका पूरा विस्तार से कहानी मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी बेंगलुरु से थोड़ा सा दूर हुबली नाम का जगह है, जहां का नगर पार्षद जो है वो भी एक कांग्रेस का ही बहुत बड़ा नेता होता है। लेकिन कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता होते हुए भी जो कि लव जिहाद का कोई भी एंगल को नहीं मानता है, फिर भी उसके साथ ही, उसकी बच्ची के साथ ही ऐसा हो जाता है। सर्वप्रथम हम ये आते हैं कि हुबली जिला है, वहां का जो नगर परिषद है, नगर परिषद का एक लीडर होता है जो कांग्रेस का है। उनका नाम होता है निरंजन हीरामत। निरंजन हीरामत की बेटी होती है नेहा हीरामत, जो कि महज 24 साल की होती है। 24 साल की होती है, एमसीए की फर्स्ट ईयर में वो पढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद फयाज के ऊपर हम आते हैं। मोहम्मद फयाज जो है, बेंगलुरु से कुछ दूरी पे बेलगावी नाम का डिस्ट्रिक्ट है। बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है सवादट्टी। सवादट्टी जगह से मोहम्मद फयाज आता है। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिसमें नेहा हीरामत पढ़ती है, लेकिन फर्क इतना था कि नेहा हीरामत से एक क्लास सीनियर रहता है फयाज। कॉलेज का जो नाम होता है बीवीबी सीनियर कॉलेज होता है। बीवीबी कॉलेज सीनियर कॉलेज जो होता है, वहां का प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ का प्रशासन जो है बहुत ही मुस्तैद है, लेकिन ऐसी घटना हुई है तो इसके आगे जो है हम और ज्यादा प्रशासन को मुस्तैद करेंगे। लेकिन आगे करने से क्या फायदा जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है। कहा जाता है ना, जिस घर में बर्तन होता है वहां मतलब आवाज बहुत ज्यादा निकलती है। सेम वही कहानी वहां पे होता है। जो नेहा हीरेमत होती है, बहुत सारा आदमी यूट्यूब पे आके ये बोल रहा है कि दोनों का लव का एंगल था, पहले से प्यार करते थे, लेकिन नहीं। नेहा जो थी बहुत ही संस्कार लड़की है थी, और फयाज जो था मुस्लिम कम्युनिटी से आता था। नेहा को प्यार हुआ था और फयाज को भी उसके ऊपर प्यार हुआ था, लेकिन नेहा जब जानी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से है तो वो अंदर ही अंदर उससे साइड हो गया था, और फयाज ने उससे इकरारनामा किए करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन नेहा जब उसको समझाता है कि तुम एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो और मैं एक हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ, ये कभी नहीं हो सकता, हम शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी फयाज क्या करता है, उसके ऊपर दबाव बनाता है, नेहा के ऊपर। ये बात नेहा के पिताजी निरंजन हीरेमत को पता चलता है। निरंजन हीरेमत जो था वो कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर था और उसी नशे में चूर था वो लेकिन फयाज को बुलाता है और उसे समझाता है कि हम हिंदू कम्युनिटी से हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो, हम शादी नहीं कर सकते आपस में। लेकिन इसको खुलेआम नहीं बोलता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी और वो कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण में लगा हुआ रहता है। बात 6 महीने तक क्या हुआ, 6 महीने तक उसका फादर जो है इसको कॉलेज जाके बच्ची को छोड़ता था और शाम में लेके आता था। लेकिन इसी बीच लड़की को टाइफाइड हो जाता है, और टाइफाइड के कारण इतना रोगग्रस्त हो जाती है वो, उसमें चलने का तक का ताकत नहीं रहता है, और वो 2 महीना घर में बैठ जाती है। 2 महीने के बाद जब वो ठीक होती है तो वो बोलती है अपने पिताजी को कि पापा मुझे कॉलेज जाना है, एमसीए का फर्स्ट ईयर का मेरा एग्जाम है, मुझे एडमिट कार्ड लेने जाना है। उसका पिताजी जो है अपने एक पर्सनल गाड़ी में उसको भेजता है और ड्राइवर अपना पर्सनल उसके साथ देता है। जब कॉलेज में अंदर जाती है नेहा हीरेमत, तो वहां पे उसका पीछा करते हुए फयाज पहुंच जाता है। फयाज को इग्नोर करते हुए लड़की जो है अंदर जाती है, मैडम वगैरह से मिलती है, अपने दोस्तों से मिलता है और एग्जाम का एडमिट कार्ड लेके फिर वापस आ जाती है। लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता है, घर के आगे तक उसका पीछा करता है। पार्षद के डर से फिर वो भाग जाता है। लेकिन जो होनी था उसको कोई काट नहीं सकता। सेम एग्जाम का पहला दिन था, 18 अप्रैल 2024। उस दिन नेहा सुबह सुबह पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके कॉलेज जाती है, क्योंकि अमूमन जो है, आप देखना आपके भी घर में या गांव में जब किसी का एग्जाम रहता है बच्चे का, तो घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, भगवान को प्रणाम करता है, फिर वो एग्जाम देने निकलता है।
जो कि आशीर्वाद सबका लेता है, जो कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। वहीं पे एग्जाम भी अच्छा जाता है। वही सेम कहानी नेहा हीरेमठ ने किया, लेकिन भगवान को ये पसंद नहीं था या होनी को ये पसंद नहीं था, कुछ उल्टा ही होना था। एग्जाम देने गई, फयाज उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन फयाज उसको रोकने की कोशिश करता है, लड़की नहीं रुकती है, एग्जाम देने चली जाती है। जब तक नेहा एग्जाम देती है तब तक फयाज उसका वेट बाहर करता है, ग्राउंड में ही, कॉलेज के ग्राउंड में। शाम के 4 बजे नेहा एग्जाम देके निकलती है। जब वहां कॉरिडोर के पास पहुंचती है तो फयाज उससे इकरारनामा करता है और बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों करती है, जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो नेहा बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, पूरा चीज समझा रखा है, फिर भी अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ और मैं घर जा रही हूँ। इसके बाद फयाज ने क्या किया, एक चाकू लेके आया था, धारदार चाकू जिसमें आड़ी जैसा ब्लेड बना हुआ था, उसको लेके आता है। टोटल 8 से 9 बार नेहा के ऊपर वार करता है। पहले उसके छाती में मारता है, नेहा गिर जाती है नीचे। फिर नेहा के शरीर के ऊपर चढ़ के दूसरा चाकू पेट पे मारता है। फिर लगातार उसके दोनों गर्दन में 8 से 9 बार चाकू घोंपता है, जिससे कि जब तक उसको ऐसा लगता है कि ये मर गई है, लेकिन जो नेहा थी उसको जीने का आस उसने छोड़ी नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा बच जाऊं और मैं दुनिया देखूं, लेकिन फयाज ने इतना वार किया था उसके ऊपर कि बचना उसका नामुमकिन था। फिर भी वो सांस ले रही थी, दम नहीं तोड़ रहा था। कॉलेज के जो है स्टूडेंट देख रहे थे, कर्मचारियों ने, कॉलेज के कर्मचारियों ने फयाज को घेरा और उसको पकड़ा। फिर उसकी पिटाई हुआ नहीं हुआ ये तो बाद की घटना है, लेकिन वहां के सीसीटीवी में पूरा चीज रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी खंगाला गया, फयाज की धुलाई हुआ और फयाज को पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया। लेकिन सारे स्टूडेंट मिलके नेहा हीरेमठ को गोद में उठा के तुरंत वहां के लोकल, जो कॉलेज से 2 किलोमीटर, महज 2 किलोमीटर दूरी पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है KIMS हॉस्पिटल। बहुत ही चर्चित चर्चित हॉस्पिटल है वहां का। उसमें ले जाता है, डॉक्टर उसको बेड पे सुलाता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उसका नस टटोलता है। लेकिन नेहा जो थी वो पहले से ही रास्ते में ही डेथ कर गई होती है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। मृत घोषित करने के बाद जनता का गुस्सा फूटता है। 19 अप्रैल 2024 को पूरा बेंगलुरु सिटी, हुगली सिटी, सब में ABVP के द्वारा प्रदर्शन होता है, जबकि कांग्रेस का सरकार है, वहां पे कांग्रेस नेता की बच्ची का मृत्यु हुआ है और कांग्रेस का एक अपना विद्यार्थी परिषद भी है, लेकिन उसके तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं होता है। यहाँ तक कि मुस्लिम तुष्टीकरण का एक वोट भी इधर उधर ना चला जाए। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कर्नाटक में अभी तक चुनाव नहीं हुआ था, उसका वोट ना चला जाए, तो वहां का गृह मंत्री ये बोलता है कि ये पहले से लड़की और लड़का का, दोनों का आपस में प्यार था, लव था, और जब दोनों का आपस में झगड़ा मनमुटाव हुआ तो ये कांड हुआ और उसका दुख हमें है। वहां का मुख्यमंत्री का आता है विवादास्पद बयान कि ये लव जिहाद का एंगल नहीं है, ये लड़की की ही गलती थी और लड़का का प्यार, दोनों में प्यार था। जब परवान चढ़ा, फादर ने मना किया तो लड़का ने ये कदम उठाया। इसके प्रति मैं दुख जताता हूँ। लेकिन आप आगे देखिएगा, कुछ दिन के बाद जब माहौल शांत होता है तो फयाज जेल से बाहर निकल जाएगा। अभी लड़की के फादर जो है वो भी जनता के साथ उतरा है बाहर, लेकिन वो लड़की का फादर मांग कर रहा है पुलिस से कि इसका फांसी की सजा हो या इसका यूपी मॉडल में योगी आदित्यनाथ की तरह इसका भी इनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार है, इनकाउंटर कभी भी नहीं हो सकता। अब क्या है, वहां पे राजनीति शुरू हो गया है, कांग्रेस बैकफुट पे है और बीजेपी को पकी पकाई फसल मिल गई है काटने के लिए, जिसका पूर्ण लाभ लेने के लिए वो तत्पर है। यहाँ तक कि RSS का जो एक मुख पत्र है पंचजन्य, उसमें ये तक छापा हुआ है कि देखिए, कांग्रेस का पार्षद का, इतना बड़ा लीडर के बच्ची के साथ लव जिहाद हुआ, उन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन हमारा संगठन ABVP जो है हजारों की संख्या में हुगली डिस्ट्रिक्ट और बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन किया। यहाँ का कांग्रेस सरकार जो है पूरे कर्नाटक में फैल है, ऐसा बीजेपी उसके ऊपर तोहमत लगा रहा है। नेहा हीरामठ तो मर गई, लेकिन पूरे देश में इसी बीच 2-3 घटना सेम हुआ। MP में हुआ, अरवल राजस्थान के अलवर में हुआ,
लेकिन नेहा हिरेमठ की घटना इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इन दोनों का घटना बहुत ही निरंकुश होते हुए भी दबा दिया गया, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। दोनों जगह दबा दिया गया, लेकिन कांग्रेस शासित जो कर्नाटक है उसको बहुत तेज से आग की तरह फैलाया गया। गलती तो है, और लव जिहाद के प्रति आप लोग भी अपने बच्चों को जो है जागरूक कीजिए, और जब तक आप सजग नहीं कीजिएगा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मेरे इस कहानी से किसी के दिल को आहत होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।